Good morning, everyone. Sure, let's get started. Okay. तो आज से जो है हम लोग जावास्क्रिप्ट शुरू करने वाले हैं. Okay. So till this point, what we have discussed HTML, CSS, Bootstrap, और today we'll start off with JavaScript. Okay. So first of all, you have to understand कि why do we need JavaScript? JavaScript की जरूरत क्या है? And if you remember, एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि there are three things that are very important in our application. One part is our HTML, okay, plus the second part is our CSS, जिससे जो है डिजाइन अच्छा बनता है या स्टाइलिंग अच्छा कर सकते हैं, और तीसरा होता है जावास्क्रिप्ट. थ्री पिलर्स है ये. ओके, सो फर्स्ट वन प्लस सेकंड वन प्लस थर्ड वन, ये तीनों भी चीजें हमें चाहिए होती हैं. ओके, सो दिस इज योर HTML and then this is going to be our CSS. Then finally this is going to be JavaScript. ठीक है, तो ये तीनों की जरूरत क्या होती है? जैसे हमने देखा था, HTML इज टू स्पेसिफाई द कंटेंट ऑफ द पेज. पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें HTML की जरूरत होती है, द स्ट्रक्चर ऑफ द पेज. CSS की क्या जरूरत होती है? CSS की जरूरत होती है स्टाइलिंग अवेलेबल करवाने के लिए, या स्टाइलिंग, पेज को स्टाइल करने के लिए. दैट इज व्हाई यू नीड CSS. और जावास्क्रिप्ट की जरूरत क्यों होती है? टू मेक थिंग्स डायनामिक, टू मेक द पेजेस इंटरैक्टिव, टू ऐड बिहेवियर टू द पेज. कि अगर पेज पे मैं कुछ क्लिक करता हूँ तो कुछ एक्शन परफॉर्म होगा, या फिर अगर मैं कोई मेनू सिलेक्ट करता हूँ तो उसका अकॉर्डिंगली उसने मुझे कुछ दूसरे पेज पे लेके जाना चाहिए, या समथिंग लाइक दैट. ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट, ओके, यहाँ पे नेम में ही स्क्रिप्ट है. तो सबसे पहले तो ध्यान में रखना, इसका इनिशियल जो नाम था जावास्क्रिप्ट जो है ना, इसका इनिशियल नाम था लाइव स्क्रिप्ट. लाइव स्क्रिप्ट, ओके, नेटस्केप करके कंपनी उन्होंने बनाया था. और उसका बेस पर्पस क्या था? बेसिक पर्पस उसका ये था कि हम लोग जो है क्लाइंट साइड पे कुछ वैलिडेशंस कर पाए. हम्म? एक चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे, इस वर्ड पे ध्यान देना है, स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट, तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो, जैसे हमारी प्रोग्रामिंग, प्रॉपर कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि C++ हो गई, जावा हो गई, C# हो गई. ओके, ये जो लैंग्वेजेस है ये प्रॉपर फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. लेकिन जावास्क्रिप्ट जब बनी थी तो वो उस एस्पेक्ट से नहीं बनी थी कि इसको आगे जाके फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करवाना है. नो. ओके, जावास्क्रिप्ट बनी थी इस पर्सपेक्टिव से कि ब्राउजर में हम लोग कोई चीजें, अगर डायनामिक हम लोग कुछ चीजें करना चाहते हैं तो ब्राउजर में हम लोग उनको कर पाए. दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ द जावास्क्रिप्ट. नाउ ये जो जावास्क्रिप्ट है, तो ये अगर आप इसका सिंटैक्स वगैरह देखोगे ना, तो ये काफी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है. ये यू डोंट हैव टू कंपाइल द कोड. ओके, ये इंटरप्रेटर जैसा काम करता है. यू राइट द लाइंस एंड द लाइन विल गेट एग्जीक्यूटेड, दैट्स इट. कंपाइलेशन वगैरह ऐसा कुछ रहता नहीं है इसमें. ऑब्वियसली आगे जाके इसके ऊपर कुछ और ज्यादा प्रोग्रेस किया गया, इसको एक फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा बनाया गया है, जिसके थ्रू फिर आप बैकएंड भी इससे डेवलप करवा सकते हो वगैरह वगैरह. और इसके बेसिस पे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बने, जैसे एंगुलर या फिर रिएक्ट या फिर U.js, ऐसे अलग अलग फ्रेमवर्क्स भी बने इसके बेसिस पे. ठीक है, तो ये चीज जो है ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो है जावास्क्रिप्ट एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेजेस जो कुछ स्क्रिप्ट लिखने के लिए यूज होती है. और स्क्रिप्ट्स का काम क्या होता है? स्क्रिप्ट्स का काम होता है कुछ हल्की फुल्की चीजें करना, नॉट समथिंग लाइक अ फुल फ्लेज एंटरप्राइज एप्लीकेशन. ओके, ये इनिशियल पर्पस था. आगे जाके जावास्क्रिप्ट काफी पॉपुलर हो गई. फिर उसके बेसिस पे नोड जेएस जैसा एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट भी बना.
जिसका यूज करके आप बैकएंड भी बना सकते हो। तो अभी के लिए उस पे ज्यादा नहीं जाना है हमें। अभी के लिए हमें ये जितना सोचना है कि ये बेसिक इसका पर्पस क्या था, ठीक है। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे जाएंगे एंड इफ यू गो टू लेट्स से जावास्क्रिप्ट विकिपीडिया, थोड़ा सा क्विकली हिस्ट्री देख लेते हैं। ये क्यों ऐसा? तो JavaScript, often abbreviated as JS, is a programming language and a core technology of the web. Okay, JavaScript जो है ना, उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब ऐसा कहा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। ओके, alongside HTML and CSS, 99% of websites use JavaScript on the client side for web page behavior. Okay, तो आपको अगर वेब पेज पे बिहेवियर ऐड करना है, बिहेवियर का मतलब क्या होता है गाइस? बिहेवियर का मतलब होता है कि हम लोग कुछ चीजें, जैसे मैंने कहा बटन क्लिक है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, मेनू सिलेक्शन है, या कोई भी ऐसी चीज है जिसके साथ जब हम पेज के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमें रिस्पॉन्स मिलता है, दैट इज नथिंग बट योर बिहेवियर। ओके, और ये रहा एक सैंपल जावास्क्रिप्ट का कोड, जहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं, कुछ लूप लिखा गया है जिसके अंदर कुछ चीजें की गई हैं वगैरह वगैरह। ये कोड काफी कॉम्प्लेक्स है अंडरस्टैंडिंग के लिए। डे वन में आप ये ऐसे समझ ही नहीं सकते इसको ऑब्वियसली, तो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। ओके, और जैसे मैंने कहा था कि जो कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग स्टार्टिंग में ही सीखते हैं, कुछ चीजें होती है जो हम लोग धीरे धीरे आगे जाके सीखते हैं, जब आप एक्चुअल में प्रोग्रामिंग उसका यूज करना शुरू कर देते हो तब हम सीखते हैं। ओके, एंड देन इसका जो डेवलपमेंट है वो देखो, ये 1995 के अराउंड लॉन्च हुआ था। ओके, और ये नेटस्केप करके कंपनी थी, वहां पे उन्होंने बनाया था। ठीक है, और आपको ये भी दिखा देता हूँ। हाँ देखो, इसका इम्प्लीमेंटेशन का स्टार्टिंग में नाम था लाइव स्क्रिप्ट। ओके, लेकिन जब ये 1995 में लॉन्च हुआ तो इन्होंने इसका नाम जावास्क्रिप्ट कर दिया। तो इसका और जावा का कोई लेना देना नहीं है। ओके, मेनी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट ध्यान में रखना, जैसे कार और कारपेट है, क्या कोई लेना देना? नहीं है ना। तो वैसे ही जावा और जावास्क्रिप्ट, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दैट। तो इन्होंने क्या किया उस टाइम पे 94 95 के अराउंड जावा भी लॉन्च हुआ था एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो भी काफी पॉपुलर हो रहा था स्टार्टिंग में। तो इसकी वजह से इन्होंने सोचा कि चलो हम भी थोड़ा सा वो वर्ड ऐड कर देंगे तो हमें भी पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाएगी, इसकी वजह से उन्होंने वो डाला था, बाकी कुछ नहीं है। ओके, सो तो उस टाइम पे जावा पॉपुलर लैंग्वेज हो गया था, तो इन्होंने जस्ट मार्केटिंग, ये देखो, कंसिडर जावास्क्रिप्ट नेम एज अ मार्केटिंग प्लॉय बाय नेटस्केप, कि कुछ तो रिलेशनशिप बन जाए ना। हम लोग दिखते ना, एडिडास के शूज है तो आपने एबीबास वगैरह वगैरह ऐसे देखे होंगे ना, डुप्लीकेट या फर्स्ट कॉपी वाले। हाँ, तो इस तरीके से उनका ये था, और वो हंसी मजाक नहीं किया होगा उन्होंने, उन्हें नहीं पता होगा कि आगे जाके ये इतना पॉपुलर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था, और आगे जाके फिर इसका स्टैंडर्डाइजेशन भी किया गया, क्योंकि क्या होता था उस टाइम पे 90s में या इवन 2000 में, जो ब्राउजर है वो हर एक ब्राउजर अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करता था, क्योंकि ये ब्राउजर को जावास्क्रिप्ट समझ में आती है। ठीक है, ब्राउजर understands HTML, browser understands CSS and browser understands JavaScript। ठीक है, तो हम आगे जाके ऐसा बोलते हैं ना कि अरे मैंने तो रिएक्ट में लिखा है, मैंने तो एंगुलर में लिखा है, तो आपको ये समझना है कि भाई तुम रिएक्ट में लिखो, एंगुलर में लिखो, वहां पे तुम टाइपस्क्रिप्ट करके लैंग्वेज है उसको यूज करो। ब्राउजर को टाइपस्क्रिप्ट समझ में नहीं आती, ब्राउजर को डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट ही समझ में आती है। तो तुम्हारा जो कोड तुमने लिखा है, अब टाइपस्क्रिप्ट क्या है, ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड एक लैंग्वेज है। ओके, क्योंकि जावास्क्रिप्ट काफी फ्लेक्सिबल है, उसमें टाइप चेकिंग ज्यादा होता नहीं है। आप एक वेरिएबल में इंटीजर की वैल्यू सेट कर दो, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लाइन पे उसी वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग की वैल्यू ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। वो चिल्लाता नहीं है, कुछ नहीं करता है, गुस्सा भी नहीं करता है। ओके, तो इसलिए वो काफी फ्लेक्सिबल थी। लेकिन अब जब ये मेन स्ट्रीम में आ गई लैंग्वेज, मतलब ज्यादा पॉपुलर हो गई, सभी जगह पे यूज होने लगी, तो इसके फिर ये प्रॉब्लम्स जो है ये आगे जाके तकलीफ देने लगे। तो फिर उसके बेसिस पे माइक्रोसॉफ्ट ने जावास्क्रिप्ट के ही बेसिस पे टाइपस्क्रिप्ट करके एक लैंग्वेज डेवलप किया, जो जावास्क्रिप्ट जैसा ही है। तो जिन्हें जावास्क्रिप्ट आता है उन्हें टाइपस्क्रिप्ट सीखने टाइम लगता ही नहीं है, लेकिन उसमें बस किया गया, मतलब टाइप चेकिंग। जावास्क्रिप्ट में मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, तो मुझे उसका टाइप नहीं बताना पड़ता, मैं उसमें वैल्यू स्टोर कर दूंगा 10 और नेक्स्ट लाइन पे मैं उसमें वैल्यू स्टोर कर दूंगा अमित डबल कोट्स में एज अ स्ट्रिंग। तो कभी वो चिल्लाएगा नहीं, कभी भी वो चिल्लाएगा नहीं। लेकिन अगर मैं यही चीज टाइपस्क्रिप्ट में करनी है तो मुझे उस वेरिएबल को एक टाइप देना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि तुम इसमें क्या स्टोर करने वाले हो, नंबर स्टोर करने वाले हो क्या, तुम इसमें स्ट्रिंग स्टोर करने वाले हो क्या, बताओ, मुझे ये बताना पड़ता है। ओके, जैसे बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में था। तो ऑल इन ऑल इन सिंपल वे व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज जावास्क्रिप्ट एक सिंपल स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेज
95 के अराउंड, जो डेवलप करके रिलीज हुई थी। ओके, और ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए ज्यादा यूजफुल थी। ओके, ये चीजें अभी हमें पता है, ठीक है, जो भी चीजें हो रही है दैट इज कॉल्ड एज क्लाइंट साइड। ऑब्वियसली जब हम क्लिक करते हैं, जो रिक्वेस्ट जाती है या लॉगिन का जो चेकिंग होता है, ये सारी चीजें सर्वर साइड में होती है। तो जावास्क्रिप्ट कभी भी सर्वर साइड के लिए नहीं टारगेटेड थी, वो सिर्फ क्लाइंट साइड के लिए थी, वो भी ब्राउजर में कुछ चीजें या पेज को डायनामिक बिहेवियर देने के लिए तक ही सीमित था उसका रोल। अब आगे जाके ऐसा हुआ, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ और ये बाद में भी डिस्कस होगा, बट आगे जाके ऐसा हुआ कि 2009 में रायन करके बंदा था, उसने क्या कर दिया, उसने सोचा अरे जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल है और ये ब्राउजर में रन होती है, तो हम लोग जैसे इसको नॉर्मल कंप्यूटर पे भी रन कर पाएंगे तो अच्छा होगा ना, जैसे बाकी के लैंग्वेजेस के प्रोग्राम रन होते हैं वैसे। ओके, तो उसने क्या किया, उसने नोड जेएस करके एक फ्रेमवर्क बनाया। ओके, और नोड जेएस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट का कोड आपके कंप्यूटर पे ही रन कर सकते हो। अभी मैंने क्या कहा कि जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो ब्राउजर को समझ में आता है, हमारे मशीन को नहीं समझ में आता। ब्राउजर में जाके मैं कोई भी पेज ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके इफ आई गो टू डेवलपर टूल्स और यहाँ पे जो कंसोल होता है वहां पे अगर मैं जाता हूँ, आई कैन शो इट ओवर हियर, कंसोल है ना यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ और इसको क्लियर करवा देता हूँ एरर्स को, और यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे बोलता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, वो एरर्स वगैरह छोड़ दो गाइस, उसके ऊपर फोकस मत करो। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया तो देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट की लाइन है। console.log is a very famous statement that is given by JavaScript where you can print things on the browser या on the console। लेकिन कंसोल कौन सा, अब ब्राउजर में लिखा है तो ब्राउजर का कंसोल, लेकिन अगर मैं ये वाला कंसोल ओपन कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ console.log hello world, तो क्या बोलता है, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसको ये नहीं समझ में आता है, क्योंकि कंप्यूटर को ये लाइन समझ में नहीं आता है। देखो आप DIR बोलते हो तो कंप्यूटर को समझ में आता है, ठीक है, CLS बोलते हो तो कंप्यूटर को समझ में आता है, लेकिन ये कमांड जब देते हो कंप्यूटर को नहीं समझ में आता है। क्यों, क्योंकि भाई ये जावास्क्रिप्ट की कमांड है, कंप्यूटर को डायरेक्टली नहीं समझ में आती। तुम ब्राउजर में टाइप करोगे तो हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने नोड जेएस करके सॉफ्टवेयर दिया है, मतलब फ्रेमवर्क दिया है। तो अगर मैं नोड जेएस रन करता हूँ, ओके, और इसमें जाके शुरू कर देता हूँ टाइप करना चीजें, console.log लेट्स से हेलो वर्ल्ड, तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आपको यहाँ पे ये दिखाना था कि जो क्या है, कंट्रोल सी अगर, हाँ, कि जो नोड जेएस है ये उसका पर्पस यही है। आगे जाके नोड के टाइम पे आप ये सीखोगे, डू नॉट वरी अबाउट इट राइट नाउ, बट यू शुड जस्ट नो कि जावास्क्रिप्ट धीरे धीरे पॉपुलर होता गया है और वो बहुत पावरफुल होता गया। ओके, और एक जमाना था जब जब हम लोग फ्रंट एंड की बात करते हैं ना गाइस, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर फ्रंट एंड एंड दिस इज आवर बैक एंड, ठीक है, तो क्या होता था फ्रंट एंड वाले में, फ्रंट एंड वाले जो चीज है, यहाँ पे आपका HTML आएगा, CSS आएगा और जावास्क्रिप्ट आएगा। ठीक है, HTML CSS JS शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, ये चीज आती थी। तो बैकएंड आप किस में बनाओ, बैकएंड आपको जो चाहिए उसमें बनाओ, PHP में बनाओ, आप जावा में बनाओ, आप पाइथन में बनाओ, आप C# में बनाओ। ओके, उसका यहाँ पे कोई ये नहीं था, बैकएंड आप किसी भी लैंग्वेज में बना सकते थे। हर एक लैंग्वेज की जो अपने अपने जो दिए हैं उन्होंने फीचर्स, उसके हिसाब से, ऑफ कोर्स सबका मिक्सचर करके नहीं, या तो PHP में बनेगा या फिर आप उसको जावा में बनाओगे या फिर आप पाइथन में बनाओगे या फिर C# में बनाओगे, ऐसे ऑप्शंस थे। ओके, लेकिन जब वो रायन करके जो बंदा था उसने 2009 में नोड जेएस लॉन्च किया, तब पहली बार ऐसा हुआ कि आप बैकएंड का कोडिंग भी जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हो, ओनली नोइंग जावास्क्रिप्ट। ओके, तो फिर ये जो कॉम्बिनेशन था, अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा इसका, कि देखो फ्रंट एंड पे तो ये तीनों चीजें चाहिए ही, तो बैकएंड में क्या है, बैकएंड में आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको इसके साथ यूज करना चाहते हो या फिर इसको जावा के साथ यूज करना चाहते हो या फिर इसको आप पाइथन के साथ यूज करना चाहते हो। ओके, ये मैं 99% की बात कर रहा हूँ, 99% ऑफ द, इसको आप लेट से C#, मैं ये HTML CSS नहीं बोल रहा हूँ, ये टोटल बोल रहा हूँ सब। ओके, लेकिन सबसे पावरफुल चीज कब हुई, जब नोड जेएस जैसा फ्रेमवर्क आया जिसका यूज करके हम लोग बैकएंड में भी जावास्क्रिप्ट यूज करने लगे। अरे तो फिर कितनी बढ़िया बात है यार, मतलब फ्रंट एंड के लिए हम लोग HTML CSS सीखते हैं, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, और जावास्क्रिप्ट तो हमें ऑलरेडी आती है, तो बैकएंड में हो जाएगा, तो ये तो सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, है कि नहीं। एंड दैट इज वेयर द योर स्टैक लाइक मीन एंड मर्न गॉट पॉपुलर।
ये मीन मन स्टैक पॉपुलर कहाँ से हुए? तो मीन का मतलब क्या है? मीन का मतलब है बैकएंड में मोंगोडीबी एज अ डेटाबेस, की का मतलब है एक्सप्रेस, ए का मतलब है एंगुलर, तो एंगुलर हम लोग फ्रंट एंड पे यूज करेंगे। अब ये जो चीजें थी, इसी के बेसिस पे इन्होंने फ्रंट एंड को और आसान करने के लिए कुछ कुछ फ्रेमवर्क्स डेवलप किया। एंगुलर आया जो गूगल ने दिया है, रिएक्ट आया, रिएक्ट इज अ फ्रेमवर्क विच इज गिवन बाय फेसबुक, एंगुलर इज अ फ्रेमवर्क विच इज गिवन बाय गूगल। तो ये और भी आपको एकदम अच्छी तरीके से एकदम फीचर रिच एप्लीकेशन आप फ्रंट एंड के बना सकते हो। तो इसको फिर फ्रंट एंड के लिए आपके पास एंगुलर है, एक्सप्रेस है, बैकएंड में आपके पास नोड जेएस है और डेटाबेस में मोंगोडीबी है, तो ये मीन स्टैक बन जाता है। या एक को आप रिप्लेस करके एंगुलर की जगह रिएक्ट यूज करने लगे तो मर्न स्टैक हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बाकी के लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि फ्रंट एंड में भी काम हो रहा है, बैकएंड में भी काम हो रहा है। ये एडवांटेज था और ये एडवांटेज मिला जावास्क्रिप्ट, इसके कारण जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो 2009 के बाद तो मतलब ये मीन मर्न स्टैक जब से आया तो बहुत ही औसम तरीके के एप्लीकेशन लोग बनाने लगे। ओके, सो दैट इज वेयर दिस स्टैक इज नाउ। ये चीजें बाद में भी रिपीट होंगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट अभी आई थॉट कि आपको अंदाजा होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट जो है वो बनी तो स्टार्टिंग में थी एक बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए, कि फ्रंट एंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रंट एंड में हम लोग थोड़े से चेक कर सकते हैं। जैसे यूजर नेम, अगर जैसे यूजर नेम पासवर्ड होता है और लॉगिन बटन होता है, करेक्ट, और हमने उस पर ऊपर क्लिक किया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई भी एक साइट ओपन करके दिखाता हूँ, लेट्स ओपन फेसबुक। फेसबुक पे अगर हम जाते हैं, लेट्स ओपन दिस, इसको मैं कट कर देता हूँ। और ये इसको, ये डॉट फेसबुक पे क्यों चला गया, शायद उसको लगा कि हम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे जाता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बिना कुछ दिए लॉगिन बोलता हूँ, तो ये देखो इसने एरर क्या दिया, द ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यू एंटर्ड इज करेक्ट होता। ओके, और यहाँ पे एरर क्या दे रहा है कि ये आपको फिल करना है। फिर से लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, देखो फिर से आ रहा है। ओके, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। मैं दूसरा जाता हूँ, ले से लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और जस्ट जस्ट मैं शो करता हूँ आपका। मैं बोलता हूँ कि मुझे साइन इन करना है और साइन इन में जाके मैं यहाँ पे बोलता हूँ साइन इन। तो ये देखो ये क्या बोलता है, प्लीज एंटर अ ईमेल एड्रेस और अ फोन नंबर। तो ये एरर आ रहा है ना अभी, यहाँ पे है क्या, एरर यहाँ पे आ रहा है। तो पहले क्या होता था, पहले क्या, ये जो आपको ये जो वैलिडेशन है आज के डेट में, ये ब्राउजर से इनबिल्ट ये फंक्शनलिटी दे देते हैं कि आप इसको हैंडल कर सकते हो। ऑब्वियसली हम कस्टमाइज कर सकते हैं मैसेजेस वगैरह, बट पहले साल पहले, 15 साल पहले, ओके, ऐसा नहीं होता था। ब्राउजर्स खुद नहीं देते थे ये चीजें, तो हमें कोड लिखना पड़ता था इसके लिए कि अरे चेक करो भाई इसने फिल तो किया है ना, क्योंकि फिल ही नहीं किया होगा तो पहले तो यही बताना पड़ेगा ना कि आपको यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। या फिर अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे पासवर्ड की होती है कि मिनिमम 8 लेंथ का होना चाहिए, उसमें 2 ये होनी चाहिए, 4 ये होने चाहिए, तो ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका एक तरीके का फॉर्मेट है ना जिसमें आपको चीजें चाहिए, तो ये यहीं पे कंफर्म करो ना। क्या फायदा कि आप लोग यहाँ पे यूजर ने एम्प्टी कुछ फिल किया और क्लिक किया, फिर वो डेटा बैकएंड को जाता है, बैकएंड को समझ में आता है अरे यूजर ने तो फिल ही नहीं किया, फिर वहां से एरर भेज देता है और फिर यूजर को एरर दिखाते हैं हम लोग, अरे तुमने तो ये फिल ही नहीं किया। ऐसा नहीं ना, वो चेक तो यहीं पे होना चाहिए ना, वो सर्वर में जाने की क्या जरूरत थी, वो चेक इधर ही होना चाहिए था क्लाइंट साइड में। तो इस पर्पज से जो है जावास्क्रिप्ट इनिशियल डेज में बना था। इनफैक्ट आई रिमेंबर जब मैंने जावास्क्रिप्ट सीखा था, ओके, तब मुझे ये पता था जावास्क्रिप्ट इज यूज फॉर क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड ये क्या है, ये सारे इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, ये है क्लाइंट, और ये क्या है, ये है सर्वर, मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड। तो क्लाइंट साइड पे चीजों को वैलिडेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज होता है, इतना ही उसका बेसिक पर्पस था। ऑलराइट, ऑब्वियसली धीरे धीरे जाके उसका पर्पस बढ़ गया, वो लैंग्वेज भी बढ़ती गई, उसमें फीचर्स भी आते गए। ओके, एंड जावास्क्रिप्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है जिसे कहते हैं इक्मा, इक्मा स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे जाके आपको दिखा दूंगा, तो जावास्क्रिप्ट फॉलोज द इक्मा स्क्रिप्ट एज अ स्टैंडर्ड, ECMA। ओके, तो अगर आपको ब्राउजर की बेसिक ब्राउजर के लिए कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बनाने हैं तो आपको इसको फॉलो करना पड़ता है, इक्मा स्क्रिप्ट। ओके, और जावास्क्रिप्ट इज इम्प्लीमेंटेशन, जावास्क्रिप्ट इस इक्मा स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करता है। और भी हैं, जैसे देखो जावास्क्रिप्ट है, जे स्क्रिप्ट करके है जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था, ठीक है, या फिर एक्शन स्क्रिप्ट करके भी है जो अभी मैक्रोमीडिया इन्होंने बनाया था। ओके, बट आज की डेट में ऐसा है ना कि ये भी बहुत ही कम देखने को मिलेंगे आपको। 99% वेबसाइट, मतलब कितने हो गए यार, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स है दुनिया में, और उसमें से 99% में जावास्क्रिप्ट यूज होता है, तो इस पे कोई अभी फोकस करता भी नहीं है। बट या इक्मा स्क्रिप्ट इज अ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब एक
इक्मा स्क्रिप्ट के कुछ तौर तरीके हैं जो इन सबको फॉलो करने पड़ते हैं, तो जावास्क्रिप्ट उसी को फॉलो करता है। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज, एंड इफ यू गो टू द, ये देखो, हाँ, तो इक्मा का ये क्या होता है, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। यूरोपियन, ये लॉन्ग फॉर्म कोई पूछता नहीं है आपको, कभी भी ध्यान में भी नहीं रखना है, जरूरत नहीं है। यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, तो इन्होंने जो स्क्रिप्टिंग का एक जो स्टैंडर्डाइजेशन किया था, वो सब सब लोग उसको फॉलो करते हैं, तो उसमें से जावास्क्रिप्ट भी है। ओके, ऑलराइट, तो अब ये हो गए, अब वर्जनिंग में वगैरह ज्यादा जाएंगे नहीं अभी जावास्क्रिप्ट के, विल नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ, वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्विकली, थोड़ा सा कोड करके देखते हैं अभी, तो धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि क्या होता है, मैं ज्यादा थियरी बताऊंगा तो आपको भी बोर हो जाएगा, तो धीरे धीरे हम लोग पहले थोड़ा कोडिंग करेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पे स्विच करेंगे, फिर से कोडिंग करेंगे, फिर से स्विच करेंगे, ऐसा थोड़ा सा करेंगे। सो विद हैविंग सेड दैट, एंड यू शुड नो जावास्क्रिप्ट इज रियली वेरी वेरी पावरफुल थिंग नाउ। ओके, बिकॉज और नोड जेएस की वजह से तो वो बहुत ही हो गया पॉपुलर, और ये जो फ्रेमवर्क्स है जैसे एंगुलर हो जाता है, रिएक्ट हो जाता है, ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स है। दीज आर जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स, तो जिसको जावास्क्रिप्ट आता है वही इस फ्रेमवर्क्स पे काम कर पाएगा, जावास्क्रिप्ट नहीं आता तो आप इस पे काम नहीं कर पाओगे। ओके, उस पे भी रिएक्ट के लिए तो आपको जावास्क्रिप्ट चल जाएगा, एंगुलर के लिए आपको टाइपस्क्रिप्ट सीखना पड़ता है, टीएस, क्योंकि ये टाइपस्क्रिप्ट के बेस्ड है। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट किसके बेस पे बेस्ड है, वो तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो आपको पहले जावास्क्रिप्ट सीखना है, फिर टाइपस्क्रिप्ट और फिर एंगुलर, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे जाते हैं और थोड़ा सा कोडिंग करते हैं, पहले समझ लेते हैं कि यार ये कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। सो वी विल राइट द कोड एंड देन वी विल सी हाउ इट गेट्स लोडेड एंड हाउ इट इज गेटिंग डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ, 01 hello javascript.html, ठीक है, hello javascript.html, और उसमें हम लोग कुछ बेसिक चीजें डाल देते हैं, जो हमें नहीं चाहिए वो हम लोग हटा देंगे, और यहाँ पे बोल देंगे hello javascript, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, इफ आई रन दिस, ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट है, लेकिन इसमें अभी कोई भी जावास्क्रिप्ट वाला कोड लिखा नहीं है। ओके, जावास्क्रिप्ट वाला कोड मतलब स्क्रिप्ट नहीं लिखी है इसके अंदर, हमने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी अभी तक। ओके, तो पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें इसमें एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, तो स्क्रिप्ट लिखते कैसे हैं। ओके, स्क्रिप्ट जो है वो कहाँ पे लिखते हैं, तो हम स्क्रिप्ट कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो है स्क्रिप्ट कहीं पे भी लिख सकते हैं। जनरली यू विल फाइंड कि जो हेड सेक्शन है उसमें स्क्रिप्ट लिखी जाती है जनरली। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखनी है। ओके, तो जैसे सीएसएस के लिए हमने स्टाइल यूज किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज कर रहे हैं। स्क्रिप्ट टैग किसने दिया, वो तो एचटीएमएल में दिया है, जो हमें डायनामिकली स्क्रिप्ट लिखने के लिए हेल्प करता है। तो क्या इसका मतलब इसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही लिख सकते हैं क्या, अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट के लिए जाएंगे तो क्या हम लोग इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते, तो ऐसा नहीं है। ओके, टिपिकली इट विल बी जावास्क्रिप्ट ओनली, क्योंकि कम ऑन यार 99% की बात हो रही है, तो सब लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। ओके, सो मेजरली पीपल विल टॉक अबाउट जावास्क्रिप्ट नाउ, क्योंकि वो इतना स्टैंडर्डाइज हो चुका है कि फिर अभी मतलब क्या ही बोले कि दूसरा कोई आता ही नहीं है पिक्चर में, ठीक है। तो स्क्रिप्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं console.log फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब एक चीज है, यहाँ पे सेमीकोलन देना जरूरी नहीं है, मैं दे देता हूँ, कभी कभी मुझे आदत नहीं है बट मैं दे देता हूँ, मैंडेटरी नहीं होता। और अगर हम लोग हमारे पेज में आएंगे तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, console.log, console.log क्या होता है कि जहां पे भी ये कोड रन हो रहा है, अगर ब्राउजर में हो रहा है तो ब्राउजर का कंसोल, अगर कंप्यूटर पे हो रहा है तो कंप्यूटर का कंसोल, तो अभी तो ये ब्राउजर में होता है ना लोड, तो ब्राउजर के कंसोल में ये मैसेज प्रिंट कर दिया जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा, तो हम लोग जो यहाँ पे जाके डेवलपर टूल्स में जाके कंसोल में देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये लाइन प्रिंट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी कुछ चीजें हम लोग प्रिंट करेंगे तो फायदा क्या, वो तो यूजर को दिखता ही नहीं है ना, है कि नहीं, वो यूजर को दिखता ही नहीं है, तो ऐसा करके क्या फायदा। हाँ, तो समझने वाली बात यह है इसमें कि हम लोग ऐसे मैसेजेस जो है वो यूजर के लिए लिखते ही नहीं है। ओके, वो तो डेवलपर्स के लिए होते हैं यहाँ पे मैसेज, क्योंकि यूजर इंटरेस्टेड है कि उसको पेज में क्या दिखता है। अगर आपको कुछ एरर आता है और यूजर को दिखाना है तो आपने वो यहाँ पे दिखानी चाहिए, कंसोल में नहीं। ओके, आज तक आप ही देखो ना,
आप भी यूजर थे, आपने भी ब्राउजर्स यूज किए, आपने भी वेबसाइट्स विजिट की होंगी। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने यहाँ पे जाके देखा है कि यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या? नहीं, ये तो अभी अभी जब आप डेवलपर बन गए हो या सीख रहे हो डेवलपमेंट वेब एप्लीकेशंस का, तब आपको पता चला कि ये भाई यहाँ पे जाके भी हम लोग डेवलपर टूल्स में जाके चीजों को देख सकते हैं, है कि नहीं? सो दैट इज व्हाट इट इज। सो ये हमारे ये एज अ डेवलपर आप ज्यादा यूज करते हो, यूजर्स के लिए यहाँ पे एज अ कंसोल डॉट लॉग की बात हो रही है, बस कंसोल डॉट लॉग की बात हो रही है। तो ये हम लोग ज्यादा यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही पेज लोड हो गया, जैसे मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ और एक बार पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, जैसे ही पेज लोड हो गया ये प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये कोड एग्जीक्यूट हो गया क्या? हाँ बिल्कुल हो गया, क्योंकि अपना जो पेज है, ध्यान में रखना, अपना जो पेज है उसका स्कैनिंग कैसे होगा, ब्राउजर उसको हैंडल कैसे करता है? ब्राउजर उसको लाइन बाय लाइन हैंडल करता है ना भाई, ऐसे। तो पहले ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में क्या बोला, कंसोल डॉट लॉग, क्या, हाँ चलो इसको प्रिंट कर दो भाई, फिर ये ऐसा आगे बढ़ता है। इसलिए ये कोड हमारा रन भी हो गया। अब बहुत बार हमें ऐसा नहीं चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है भाई, डायरेक्टली मत कर तू रन, तू डायरेक्टली मत कर। ओके, मैं कुछ क्लिक क्लिक करता हूँ तो उसके बेसिस पे कर। ओके, तो इससे कहते हैं इवेंट या इवेंट हैंडलिंग। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे एक बटन डाल देते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्रिंट टू कंसोल करके मैंने एक बटन डाल दिया। अब यहाँ पे आएंगे तो ये देखो प्रिंट टू कंसोल करके अपना बटन है भाई, रिस्पॉन्सिव नहीं, इसको हटा दो, रिस्पॉन्सिव नहीं, नॉर्मल रखो इसको। अब इसकी क्लिक पे मुझे कुछ मैसेज चाहिए, ये तो ठीक है, ये तो स्टार्टिंग में लोड हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये क्लिक करने के बाद प्रिंट हो, ठीक है। तो फिर हम लोग ऐसे केस में क्या करेंगे, ये कोड जो है यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे। सो हियर वी विल से भाई, अगर ये जब क्लिक किया जाएगा तो मेरा एक फंक्शन कॉल करो। जावास्क्रिप्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फंक्शन, हम लोग देखने वाले फंक्शंस क्या होते हैं वगैरह। अभी के लिए ये मैंने ऑलरेडी दिखाया भी है आपको एक बार, बट हम लोग अभी देखते हैं। शो करके एक मैं फंक्शन लिख देता हूँ कि क्लिक पे मेरा ये फंक्शन कॉल करो, फिर यहाँ पे जो है हम लोग फंक्शन लिखते हैं शो, और जो अपना कोड था वो इसके अंदर लिख देंगे। समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा, अब अगर हम लोग हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो अब देखो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, करेक्ट है। तो अगर यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है तो वो कब होगा, जब हम लोग उसके ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे ना, तभी ये होगा, ये डायरेक्टली नहीं होगा। ओके, हम लोग जो है जब इसके ऊपर कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे तभी ये होगा, तब तक ये नहीं होगा। तो अगर मैंने इसको बोला प्रिंट टू कंसोल, तब जाके देखो हमें यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। जब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, जब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तभी जाके फिर उसने मुझे ये चीज दिखाई, ठीक है। अब ये जो जावास्क्रिप्ट होता है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हुँ? तो ये एक तरीके से, जैसे हमने स्टाइलिंग में देखा था सीएसएस में, ये एक तरीके से इंटरनल हो गया ना, मतलब ये इसी पेज को अवेलेबल होगा। आर यू गेटिंग दिस? ये जो कोड है ये इसी पेज को अवेलेबल होगा। अगर मैं यहाँ पे दूसरा एक कुछ एचटीएमएल पेज बना देता हूँ, उसमें ये फंक्शन यूज नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि आपने जो ये फंक्शन लिखा है ये इसी एचटीएमएल के अंदर लिखा है, ये यहीं पे अवेलेबल होगा। ओके, सो ध्यान में रखना, अगर हमें जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करना है हमारे पेजेस में तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऐसे, जैसे हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख दिया है, दो ही तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऐसे, ठीक है। दूसरा होता है जहां पे अब इसके ही अंदर ना मैं एक फोल्डर बना देता हूँ जेएस नाम का, और इसके अंदर मैं एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना देता हूँ और इसका नाम मैं देता हूँ 01 स्क्रिप्ट, 01 स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट डॉट डॉट जेएस। ओके, अब ध्यान में रखना ये जो जेएस फोल्डर है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, देखो यहाँ पे बताया था मैंने आपको कि स्क्रिप्ट्स या जेएस ऐसे कोई भी नाम हो सकता है, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स लिखी जाती है, सीएसएस में सारी सीएसएस चीजें आती हैं। तो इसलिए मैंने अभी अपना जो मेन फोल्डर है उसमें जेएस करके फोल्डर बनाया जिसमें हम लोग स्क्रिप्ट्स लिखेंगे। और फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है ना, मैं इसको उठाऊंगा। इनफैक्ट ना मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ओके, तो ये एक तरीका हो गया, आई कैन से हियर वी कैन यूज JavaScript in two ways. Okay, so option one is write the script
in the HTML page itself. ओके, ये पहला ऑप्शन जैसे नीचे दिखा गया है। ऑप्शन 2 क्या है? राइट द स्क्रिप्ट इन अ separate .js file and include it in the HTML page. ठीक है, इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लेके आता है। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये है अपना ऑप्शन 1 जो हमने किया, जो क्या बोलता है आप स्क्रिप्ट को यहीं पे लिख दो। तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब जैसे ही कमेंट कर दिया ना गाइस, यहाँ पे आऊंगा और क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट ये देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। और ये बढ़िया बात रहती है वेब एप्लीकेशन में। देखो सिंपल सी बात है, मैंने बार बार कह रहा हूं मैं कि यूजर्स कभी वो डेवलपर टूल्स में नहीं जाते। अब देखो प्रिंट टू कंसोल हो रहा है, ओके, एक्चुअल में एरर आ रही है लेकिन यूजर को नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यूजर को दिखाने की जरूरत नहीं है। यूजर क्या बोलेगा ज्यादा से ज्यादा, आपके वो प्रिंट टू कंसोल वर्क नहीं होता है। लेकिन एज अ डेवलपर जब आप यहाँ पे जाते हो तो आपको समझ में आता है कि अरे वो क्यों नहीं हो रहा है, शो इज नॉट डिफाइंड। अच्छा मतलब एरर आ रहा है मेरे शो में। क्यों? क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन 2 यूज करेंगे। ऑप्शन 2 मतलब क्या, कि मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा लेकिन इसके अंदर लिखूंगा। ओके, डायरेक्टली ऐसा नहीं, ऑब्वियसली मैं पूरा का पूरा फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ। एज अ फंक्शन मुझे चाहिए वो, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, और आपको याद है जैसे हम लोग CSS फाइल बनाते हैं तो CSS फाइल के अंदर कभी भी हमें स्टाइल नहीं बोलना पड़ता, हम डायरेक्टली कोड लिखते हैं। वहां पे हमें स्टाइल नहीं बोलना पड़ता है। सिमिलरली अगर स्क्रिप्टिंग का फाइल है जैसे .js का फाइल है तो उसमें जो भी कोड लिखते हो वो सारी स्क्रिप्ट ही होती है। यहाँ पे ना आप HTML लिख सकते हो ना CSS। तो यहाँ पे हमें ये बोलने की जरूरत होती ही नहीं है कि ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट ही है भाई, .js है। अब मैंने लिख तो दिया है यहाँ पे लेकिन इसमें इसको मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंक्लूड करने के लिए हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट। ओके, और फिर वहां पे स्क्रिप्ट का एक SRC करके एक एट्रीब्यूट होता है सोर्स, कि आपकी स्क्रिप्ट का सोर्स क्या है। आप लिंक करवाना चाहते हो, जैसे हमें लिंक करते हैं CSS फाइल, वैसे ही अगर आप चाहते हो तो आप कहाँ पे आपका स्क्रिप्ट, तो मैं बोल दूंगा मेरा करंट जो फोल्डर है उसमें जेएस करके एक फोल्डर है, उसमें 01 स्क्रिप्ट डॉट जेएस करके है, वो मुझे यूज करनी है। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे पहले जो हमने यहीं पे लिख दिया था उसकी जगह पे हमने स्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड कर दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे और प्रिंट टू कंसोल बोलेंगे तो देखो फिर से जो है हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। ओके, सो वी आर गेटिंग अ करेक्ट आउटपुट ओवर हियर। वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये एक्सपेक्टेड आउटपुट था, हाँ बिल्कुल सही आउटपुट आया, करेक्ट। तो अब इसका फायदा क्या है वो समझने की कोशिश करो। इसका फायदा ये है कि अब हेलो डॉट जेएस में तो इसको यूज कर ही पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग कोई दूसरा HTML बनाते हैं, ओके, तो उसमें भी स्क्रिप्ट को इंक्लूड करके यूज कर पाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कि अगर आप, एंड मोस्टली पीपल विल राइट स्क्रिप्ट्स सेपरेटली और उसको सिर्फ लिंक कर देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ क्विकली। अपना कोई भी साइट ओपन कर देंगे, लेट्स से Amazon ओपन कर लेंगे और Amazon का अगर डेवलपर टूल्स में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें स्क्रिप्ट का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। एलिमेंट्स में वगैरह जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे हेड में कहीं पे तो स्क्रिप्ट, ये देखो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, ये देखो स्क्रिप्ट। फिर यहाँ पे उन्होंने उनकी जो स्क्रिप्ट है वो दी है, ये देखो ये और एक जेएस की फाइल उन्होंने कुछ बनाई है। यहाँ पे स्क्रिप्ट है जो यहीं पे लिखी गई है। तो ऐसे मिक्स एंड मैच है, यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, सो बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू वुड प्रेफर टू यूज योर स्क्रिप्टिंग्स लाइक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन ऑफ द फाइल। ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिफर होते हैं, बट दैट्स हाउ यू कैन इंक्लूड इट। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम यहाँ पे आते हैं फिर से, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो लेट मी जस्ट से हियर न्यू, कि जब हमारा पेज हम लोग बनाते हैं, लेट्स से हमने कुछ पेज बनाया है, ओके, और उस पेज पे हमने कुछ कोडिंग किया है HTML का, ओके, तो हमने यहाँ पे HTML और बहुत सारा कोडिंग किया है, और फिर अपना स्लैश HTML है, ओके, इनमें बहुत सारा कोडिंग। तो ये चीज जब हम लोग ब्राउजर में ओपन करते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये चीज जब हम लोग कोई ब्राउजर में ओपन करते हैं ना, लोड करते हैं मतलब इस पेज को, ठीक है, तो ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर ये चीज करने के पहले, एक्चुअली मुझे इसको उठा के थोड़ा सा ये साइड डालना है, पता नहीं अच्छे से करने देगा नहीं करने देगा, करने दे रहा है, ठीक है। तो ये लोड करने के पहले ब्राउजर ना मेमोरी में इसका एक पूरा स्ट्रक्चर बना देता है कि क्या क्या है इसमें, ओके।
कि आपका पहला नोड कौन सा है। ओके, एच टी एम एल है मेन, उसके उसके अंदर क्या है, लेट्स के उसके अंदर है हेड, सॉरी हाँ एच टी एम एल के अंदर एक हेड है। और लेट्स से मतलब ये स्टार्टिंग में तो डॉक्यूमेंट आता है, डॉक्यूमेंट में एच टी एम एल आएगा, एच टी एम एल के अंदर आपका हेड है और दूसरा बॉडी है। ठीक है, हेड के अंदर कुछ चीजें हो सकती है, जैसे कि अपना लिंकिंग होता है सीएसएस का या जावास्क्रिप्ट का टैग्स, ये टैग्स हैं। हम्म, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर आ सकता है, लेट्स से ये एक डिव है, फिर दूसरा एक पैराग्राफ है। तो पहले तो ब्राउजर ऐसा एक पेज लोड करने के पहले एक स्ट्रक्चर बनाता है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं डॉम। ये बार बार यूज होने वाला वर्ड है, अभी ही मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, डॉम। ओके, सो डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मतलब डॉक्यूमेंट मतलब क्या, अपना ये जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, ये जो अपना एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है, मतलब ये पेज, ये जब लोड होगा ब्राउजर में, तो सबसे पहले जो है ब्राउजर इसका डॉम बनाता है, मतलब एक मेमोरी में स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, और फिर यहाँ पे हमें चीजें दिखती हैं। और एक अमेजिंग बात ये होती है, और ये अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम लोग इस डॉम में चेंजेस करवा सकते हैं। अगर हमें किसी एलिमेंट को रन टाइम पे डायनामिकली हटाना है, ऐड करना है, किसी को कुछ इफेक्ट देना है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस डॉम के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, और इसके लिए जावास्क्रिप्ट हमें बहुत हेल्प करता है। ओके, और ये जो डॉम के बारे में मैंने अभी बताया, तो इसका अगर मैं आपको एक इमेज दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसी बात हो रही है। जैसे स्टार्टिंग में ये देखो कि आपका डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर एच टी एम एल है, उसमें हेड और बॉडी है। हेड में टाइटल है, उसका कुछ टेक्स्ट है, बॉडी में एक H1 है, उसका टेक्स्ट, एक एंकर टैग है, उसका href है, उसका लिंक टेक्स्ट। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाता है, ये देखो ऐसे टाइप्स का जो भी होगा। या फिर ये देखो एच टी एम एल, हेड, बॉडी, बॉडी के अंदर एक नेविगेशन, उसके अंदर एक इमेज, और ये तो ऐसा एक स्ट्रक्चर ये जो है क्या ब्राउजर इंटरनली बनाता है, इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एक मॉडल बनाता है वो। ठीक है, तो हमें वो कैसे बनाता है वो जानने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या इस मॉडल में हम लोग चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस होंगे, बिल्कुल होंगे। तो अगर मैं एक सिंपल एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि अगर मेरे पास अब ये पेज लोड हो गया, मान लो ये पेज लोड हो गया, और इसमें यहाँ पे कुछ एक बटन दिया है डिलीट करके, जिससे हम लोग कोई रिकॉर्ड या एनीथिंग डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही है, आप ऐसे मान लो ये लिस्ट है, कुछ दिख रही है, और इसके क्लिक पे मुझे एक आइटम डिलीट करना है। तो यहाँ पे डॉम में ये सारे आइटम्स ऐड हुए होते हैं, जैसे ये लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम, ये सारी चीजें। और इस बटन के क्लिक पे अगर मैं इस लिस्ट आइटम को हटा देता हूँ, कैसे भी करके मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते, तो यहाँ से ये हट जाएगा। ओके, लेकिन क्या इसका मतलब हमारा जो मेन कोड था उससे वो हट जाएगा? बिल्कुल नहीं, मेन कोड वैसे का वैसे ही है, मेन कोड चेंज नहीं होता कभी। जब भी हम लोग डायनेमिकली कोई चीजें करते हैं तो ये डॉम में चेंजेस होते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब आप कोई वेबसाइट पे जाते हो, वेब पेज पे जाते हो, वहां पे आप कोई भी ऐसी डायनेमिक चीज देखते हो कि कोई ऐसा फ्लाई हो रहा है, एनिमेशन हो रहा है, रिकॉर्ड एरर हो रहा है, रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, ओके, रन टाइम पे, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू करवाई जा रही हैं, और वहां पे जो है डॉम में चेंजेस हो रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे जाके धीरे धीरे आपको डॉम, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, बिकॉज जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो डॉम के ऊपर क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। ओके, एज अ वेब डेवलपर, रादर फुल स्टैक वेब डेवलपर और फुल स्टैक मिनिमल डेवलपर, आपको डॉम कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, हम आगे जाके इसके ऊपर जब चेंजेस वगैरह करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ओके, बट अभी के लिए आपको सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सा ये करना है, अंडरस्टैंडिंग इसका लेना है। और इनफैक्ट मैं आपको ये भी सजेस्ट कर दूंगा कि अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो लेट्स गो ओवर हियर एंड लेट्स गो बैक वन मोर टाइम। और ये थोड़ा W3 स्कूल्स वाला जो है ना, ये थोड़ा यहाँ पे पढ़ो डॉम का, कि क्या होता है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें एलिमेंट्स को ढूंढ सकते हैं, उसके ऊपर कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है आपको ये पढ़नी चाहिए, ये मैं आपको रेफरेंस के लिए अभी दे रहा हूँ, सो यू शुड जस्ट हैव इट समवेयर। ठीक है, तो ये एक अच्छा ये हो जाता है कि अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हो डॉम के बारे में। ऑफ कोर्स हम लोग ये कोडिंग करने वाले हैं, बट जस्ट कि रीडिंग भी तो आपका थोड़ा होना चाहिए। या फिर यहाँ पे भी जाके अगर हमें यहाँ पे मिल जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम, तो ये डॉम, अब यहाँ पे ज्यादा ये नहीं है, इंट्रोडक्शन टू डॉम के बारे में बात करते हैं।
ओके, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हम लोग जो है कैसे डॉम को एक्सेस करके उसमें चेंजेस करवा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ओके, ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट। सो यहाँ पे देखो हमने अभी क्या किया, अभी सिंपल पेज बना दिया है। हटा देते हैं, इतना ही रखते हैं, और उसके क्लिक पे जो है हम लोग यहाँ पे कुछ एक आउटपुट दिखा रहे हैं। नाउ यहाँ पे मैं कुछ बेसिक चीजें आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है उसमें तीन चीजें होती हैं जो हम लोग तीन तरीके के पॉपअप्स होते हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं, सिंपल लेवल के होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि हमें समझ में आएगा। सो हियर आई विल से 02 popups.html। ओके, और इसका मैं अलग से स्क्रिप्ट, हम लोग जो है ना स्क्रिप्ट के केस में ना अलग अलग स्क्रिप्ट बनाते जाएंगे। तो आपको ध्यान में क्या रखना है यहाँ पे कि 02 स्क्रिप्ट कहाँ पे यूज होगा, हुआ होगा तो 02 वाले फाइल में यूज हुआ होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ पॉपअप्स। पॉपअप्स मतलब जो डायलॉग हमें दिखाई देते हैं वो टाइप्स के। और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इंट्रोडक्शन टू। ओके, एंड देन यहाँ पे हम लोग मैं कुछ बटन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सो उसमें होता है अलर्ट, दूसरा होता है कंफर्म। ओके, फिर अदर एक काम करते हैं, सबसे पहले ना इसको रन करके एक बार देख लेते हैं, स्क्रिप्ट भी ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों दिख रहा है। फिर दूसरा प्रॉम्प्ट करके तीन तीन लिखा देता हूँ, अलर्ट, कंफर्म एंड प्रॉम्प्ट। अब इसके रिलेटेड हमें कोई फंक्शंस लिखने हैं, तो जब ये क्लिक होंगे तो हमें कुछ कोड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि इसका जब क्लिक होगा तो मुझे शो अलर्ट करके एक मेथड कॉल करनी है। ये लिखी नहीं है हमने, ये हम लोग लिखेंगे शो अलर्ट, शो अलर्ट। ठीक है, इसका जो ऑन क्लिक है इस पे मैं बोलूंगा शो कंफर्म। ये अलग अलग टाइप के डायलॉग बॉक्सेस हैं, काफी आसान है ये। एंड ऑन क्लिक मैं बोल दूंगा शो प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब ये मेथड्स लिखी नहीं है हमने तो क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा, रादर एरर आएगी। अगर हम लोग यहाँ पे जाके देखेंगे ना, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एरर आएगी, इस पे क्लिक करता हूँ तो एरर आएगी, इस पे क्लिक करता हूँ तो एरर आएगी। शो अलर्ट नहीं डिफाइन किया, शो कंफर्म नहीं डिफाइन किया, शो प्रॉम्प्ट नहीं डिफाइन किया। हाँ, तो हम लोग अभी डिफाइन करते हैं भाई, रुको। तो सबसे पहले तो मैंने कहा है कि हम लोग जो है यहाँ पे जाके स्क्रिप्ट को इंक्लूड कर देंगे। सो विल जस्ट से स्क्रिप्ट एंड इंक्लूड करंट फोल्डर में जो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है उसमें 02 नाम की जो स्क्रिप्ट है वो मुझे यूज करनी है। 02 मैच होता है, हमेशा ध्यान में रखना। और यहाँ पे जाके हम लोग जो है ये मेथड्स जो है फंक्शंस जो है उसको लिख लेंगे, तो बोल देंगे शो अलर्ट। अब ये कुछ नहीं करेगा। ओके, और इसी को जो है हम लोग थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे शो अलर्ट है, अब ये हो जाएगा शो क्या दूसरा था, कंफर्म। ओके, और ये शो था प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब मैं जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब कुछ नहीं एरर आएगी। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शंस लिखे हैं, हाँ, लेकिन हमने फंक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखा है। और हमने जो है इस फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। ओके, हमने खाली इसको मेथड्स रादर फंक्शंस लिखे हैं, लेकिन उसके अंदर कोड कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो अलर्ट क्या होता है? सिंपल, अलर्ट एक फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट ने दिया है जिसका यूज करके हम लोग कुछ मैसेज दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं वेलकम टू जावास्क्रिप्ट अलर्ट। ओके, ऐसे ऐसे ही सिंपल। और अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और बोलता हूँ अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखना, तो ये मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको ऐसा व्यू मिले कि एक यूजर जब एप्लीकेशन को यूज करेगा तो उसको कैसा दिखेगा। अब मैं अलर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये पॉपअप आ जाता है, इसे पॉपअप कहते हैं वेलकम टू जावास्क्रिप्ट अलर्ट। जैसे आपने देखे होंगे ना, दैट दिस साइड वांट्स टू एक्सेस योर कुकीज, या दिस साइड वांट्स टू एक्सेस योर लोकेशन, डू यू वांट टू गिव द परमिशन वगैरह वगैरह। तो ये पॉपअप्स ही होते हैं अलग अलग टाइप के। तो ये अलर्ट पॉपअप है, इसके ऊपर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ओके पे क्लिक कर सकते हैं। कंफर्म के लिए कुछ नहीं है, प्रॉम्प्ट के लिए कुछ नहीं है, अलर्ट पे आते हैं तो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट इतना ही आता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर हमें यूजर को कुछ मैसेज दिखाना है तो हम लोग यूजर को पॉपअप करके दिखा सकते हैं। ठीक है, कंफर्म जो होता है, कंफर्म एक ऐसा है जहां पे हम लोग यूजर को कुछ पूछ सकते हैं, जैसे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड। ऐसा हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कंफर्म से।
तो अब मैं दिखाता हूँ, जब देखो कंफर्म जब करते हैं तो ये देखो अब कैसा आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, ओके और कैंसिल, यहाँ पे दो बटन है। अलर्ट में ओके बटन था क्योंकि अलर्ट वो जस्ट लाइक अ मैसेज जो होता है ना, नोटिस कि भाई ये देखो ऐसा हुआ है, बस उसके ऊपर आपको आपका वो क्या कहते हैं इनपुट नहीं वेट करता वहां पे, वो आपको पूछता नहीं है कि ये चाहिए या नहीं चाहिए, ओके करूं या ना करूं। ओके, तो ये अलर्ट के लिए होता है, लेकिन अब ये जो है ये कंफर्म है। कंफर्म मतलब आप कंफर्म करवा रहे हो भाई, श्योर है ना मैं डिलीट कर दूं, ओके बोलोगे तो हो जाएगा, कैंसिल बोलोगे तो नहीं होगा। लेकिन ये ओके कैंसिल हम लोग यहाँ पे कैसे स्टोर करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी के लिए मैं एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखाता हूँ आपको। मैं बोल देता हूँ यहाँ पे चॉइस इज इक्वल टू, वेरिएबल चॉइस इज इक्वल टू कंफर्म। ओके, और यहाँ पे अब थोड़ी सी चीजें मैं इंट्रोड्यूस करूंगा जो आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। हम लोग जो है इफ यूज कर सकते हैं, जहां पे मैं बोल सकता हूँ इफ चॉइस इज इक्वल इक्वल ट्रू, चॉइस अगर ट्रू है तो हम लोग कंसोल पे प्रिंट कर देंगे कि रिकॉर्ड डिलीटेड, और अगर चॉइस ट्रू नहीं है तो मैं यहाँ पे एल्स पार्ट लिख दूंगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। एल्स वगैरह ये क्या है, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, क्या है उसमें नॉट, ठीक है। अब ये मैं देखो सेमीकोलन भूल रहा हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है सेमीकोलन डालने की, बट आप इट्स ऑप्शनल एनीवेज सो यू कैन डिसाइड। तो अलर्ट जो होता है ना वो सिर्फ एक मैसेज दिखाने के लिए होता है, लेकिन कंफर्म जो है वो यूजर से कुछ इनपुट लेने के लिए होता है, और वो जो इनपुट है वो ऐसा नहीं कि आपका एज बोल दो, आपका फोन नंबर बोल दो, आपका नेम बोल दो, नहीं, ये यस नो टाइप के होते हैं। यस नो टाइप के कि आर यू श्योर यू वांट टू अपलोड द डेटा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द डेटा। जब आप सबमिट करते हो रजिस्ट्रेशन तो आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, कभी कभी हो जाता है ना कि अरे गलती से क्लिक हो गया, तो ये श्योरिटी के लिए आता है, कंफर्मेशन के लिए। सो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, और ऑब्वियसली ये कंसोल डॉट लॉग हम लोग अभी के लिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अब ज्यादा कुछ चीजें यहाँ पे कर नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने सब कोड लिखा नहीं है ना जहाँ पे एक्चुअल में रिकॉर्ड वगैरह डिलीट हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। सो लेट्स गो टू द डेवलपर टूल्स ऑन द कंसोल। सो देखो कंफर्म, ये थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इसको, अब देखो आता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, मैं बोलता हूँ ओके, तो देखो क्या आ गया, रिकॉर्ड डिलीटेड, ये छोड़ दो क्या है, रिकॉर्ड डिलीटेड। अब मैं फिर से कंफर्म बोलता हूँ आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, में बोलता हूँ कैंसल, तो क्या आया, रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड। मतलब ये जो फंक्शन है ये आपको यहाँ पे देखो रिटर्न टाइप क्या है इसका, बुलियन। बुलियन एक डेटा टाइप होता है जावास्क्रिप्ट में, बुलियन का मतलब होता है या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो हम लोग उसकी वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। वेरिएबल क्या होता है ये हम लोग कल देखेंगे। वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, उसको सिर्फ चेक कर रहे हैं कि ये ट्रू है या नहीं, ट्रू है तो ये कर, नहीं तो ये कर। एल्स का मतलब होता है नहीं तो, अगर ये है तो ये कर, नहीं है तो ये कर। ओके, इसके लिए कंफर्म यूज होता है। और प्रॉम्प्ट जो है, प्रॉम्प्ट काफी अगेन प्रॉम्प्ट भी इसके लिए ही यूज होता है, क्या बोलते हैं, यूजर से कुछ डेटा रीड करने के लिए। ओके, सो जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यूजर को प्लीज एंटर योर नेम फॉर एग्जांपल, और नेम ही नहीं मैं कुछ भी रीड कर सकता हूँ यूजर्स। ओके, और वेर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एन इज इक्वल टू नेम, और यही नेम को हम लोग यूजर से रीड करने के बाद कंसोल पे प्रिंट कर देते हैं। ओके, अब मैं प्रॉम्प्ट बोलता हूँ तो प्रॉम्प्ट देखो कैसे आ रहा है, एक इनपुट बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे ओके कैंसिल आ रहा है। ओके, एंड प्लीज एंटर योर नेम, मैं बोल देता हूँ अमित, बोलता हूँ ओके, तो यहाँ पे अमित आ गया। मैं फिर से प्रॉम्प्ट बोलता हूँ, यहाँ पे टाइप कुछ नहीं करता और कैंसिल बोल देता हूँ तो नल आ गया, क्योंकि कैंसिल कर दिया ना यूजर ने तो नल आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि अगर नल नहीं है तो ही प्रिंट करूंगा, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ इफ एन इज नॉट इक्वल टू नल देन ओनली प्रिंट इट। अभी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट की जरूरत है नहीं एक स्टेटमेंट के लिए, बट फिर भी एक रहती है हैबिट, तो मैं लिख दूंगा। तो अगर नल नहीं है इसका मतलब यूजर ने कुछ वैल्यू दी है तो हम लोग उसको प्रिंट कर देते हैं। तो मैं प्रॉम्प्ट पे बोल देता हूँ देखो कैंसिल, तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, ये जो है ये छोड़ दो, ये ब्राउजर दिखा रहा है, और यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, लेट्स से इंडिया बोल देता हूँ और ओके बोल देता हूँ, तो यहाँ पे इंडिया आ रहा है। ओके, तो तीनों में डिफरेंसेस क्या है, शो अलर्ट सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करने के लिए होता है कि भाई ये लो, वहां पे यूजर की राय नहीं पूछी जाती, सिर्फ अ मैसेज। तो यहाँ पे शो अलर्ट में हमें सिर्फ एक मैसेज और ओके इतना ही है, ऑप्शन नहीं है ओके कैंसिल का, ओके ओके बोलना पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन मतलब एस्केप भी बोल सकते हो तुम, बट दैट्स द पॉइंट कि हाँ ओके इसलिए कि हाँ ओके समझ गया। कंफर्म की बात होती है, इट इज ऑलवेज अबाउट यस नो, चाहिए नहीं चाहिए, करना है नहीं करना है। ओके, और प्रॉम्प्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, इंटर योर नेम हो सकता है, इंटर योर एज हो सकता है। अब देखो ये तरीके से हम लोग यूजर से इनपुट नहीं लेते हैं जनरली,
रिमेंबर दिस, क्योंकि उसके लिए तो हम लोग पेज पे अपना प्रॉपर फॉर्म बनाते हैं, बट देयर आर सम ऑफ दीज फंक्शंस व्हिच आर मेड अवेलेबल बाय जावास्क्रिप्ट, हमारी सहूलियत के लिए, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर हाउ वी कैन यूज दिस? ऑलराइट, ये आगे जाके आपको किसी असाइनमेंट में यूज करना ही पड़ेगा, यूजर से कुछ डेटा रीड करके कुछ प्रिंट करना होगा वगैरह वगैरह, तो आप लोग वो सीखोगे, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? कूल, सो विद दैट आई थिंक विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। कल हम लोग ये देखेंगे बेसिक्स जो होते हैं जावास्क्रिप्ट के, कि ये वेरिएबल क्या होता है, ओके, और ये इफ एल्स क्या होता है, और लूप क्या होते हैं, और डेटा टाइप क्या होता है, ये चीजें हम लोग कल सीखेंगे। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ये इफ एल्स का यूज क्या होता है, स्विच यूज कर सकते हैं क्या यहाँ पे, या फिर जो लूप होता है लूप को यूज कर सकते हैं क्या, जब हमें कोई भी चीज रिपीटेशन से करनी है तो लूप यूज कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ये चीजें जो है ये हम लोग यहाँ पे कल देखेंगे। ठीक है, कूल, ऑलराइट, तो यस दैट्स इट, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एंड अ गुड वीक अहेड एवरीवन, टेक केयर, कल मिलते हैं सुबह। ओके, चलो, बाय बाय।